बराबर है, उसको बर्तरी हासिल नहीं है जजेस पे कि वो यानी उसकी ओपिनियन को ऊपर है और बाकी जजेस की ओपिनियन नीचे है। नहीं, जब बेंच में 3 जज बैठे हैं, 2 बैठे हैं, दोनों की ओपिनियन बराबर है, चाहे वो चीफ जस्टिस है या वो जूनियर तरीन जज है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे चीफ जस्टिस के पास इख्तियार जरूर हैं। इमरान खान कहते हैं कि इंतजामी के जजमेंट में लिखा हुआ है कि इंतजामी इख्तियार के जरिए अक्सरियती राय दबाने से अदालत की साख और अदलिया की आज़ादी खत्म हो जाएगी और अदलिया पर एतमाद, अवाम का एतमाद खत्म हो जाएगा। तो इमरान खान कहते हैं कि आमिर फारूक साहब ने जो अपने एडमिनिस्ट्रेटिव इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए जब बेंच तहलील किया मोहसिन अख्तर कियानी साहब और अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब का, तो उसमें आमिर फारूक साहब ने अदलिया की आज़ादी को ख़त्म किया और अवाम का अदलिया पर एतमाद ख़त्म किया। इमरान खान कहते हैं कि जजमेंट में लिखा हुआ है कि इंतजामी इख्तियार के जरिए अदालती फैसलों को ख़त्म नहीं किया जा सकता, जो कि आमिर फारूक साहब ने किया है, ये मिसकंडक्ट है। इमरान खान कहते हैं कि चीफ जस्टिस ने जो फैसला है उसमें लिखा हुआ है कि चीफ जस्टिस ने अपना फैसला लिखा लेकिन वो रिकॉर्ड पर मौजूद नहीं है और उसको गायब कर दिया गया। टेहरान केस में जो आमिर फारूक साहब ने कहा था काबिल समात है, आमिर फारूक साहब ने अपना फैसला लिख लिया था, 2 जजेस ने उस फैसले से इख्तिलाफ करके अपना फैसला लिखा, तो जब वो 2 ने अक्सरियत में फैसला कर दिया तो वो फैसला था और आमिर फारूक साहब का इख्तिलाफी नोट था और आमिर फारूक साहब ने अपना इख्तिलाफी नोट रिकॉर्ड से गायब कर दिया। ये भी आमिर फारूक साहब का मिसकंडक्ट है। इमरान खान कहते हैं कि जजमेंट में लिखा हुआ है कि रिकॉर्ड पर कोई अदालती ऐसा हुक्मनामा मौजूद नहीं है जिससे साबित हो कि चीफ जस्टिस और मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने खुद को बेंच से अलग किया। इमरान खान यहाँ पर यह कहना चाहते हैं कि जो 3 जजेस का फैसला है, जहांगीरी साहब का, समन रिफत इम्तियाज साहबा का और अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब का, उसमें लिखा हुआ है कि कहीं पे रिकॉर्ड पे ऐसा नहीं है कि मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने खुद को बेंच से तहलील कर दिया हो, लेकिन आमिर फारूक साहब ने, और ना ही ऐसा रिकॉर्ड पर है कि फैसला आने से पहले आमिर फारूक साहब ने अपने आप को बेंच से अलग कर लिया हो। आमिर फारूक साहब ने यह बेंच तहलील करके गैर आईनी काम किया है। मोहसिन अख्तर कियानी साहब को नया बेंच तश्कील देते हुए अलग करना बेंच से, यह भी गैर कानूनी है। और खुद वो कहते हैं कि समन रिफत इम्तियाज साहब ने अपनी जजमेंट में लिखा है, इमरान खान कहते हैं कि आमिर फारूक साहब जब फैसला महफूज हो गया और हो गया, जब फैसला हो गया, आमिर फारूक साहब ने एक फैसला लिखा और कहा कि टेहरान केस काबिल समात है, 2 जजेस ने कहा नाकाबिल समात है। तो अब आमिर फारूक साहब खुद को रिक्यूज कर ही नहीं सकते थे, खुद को बेंच से अलग कर ही नहीं सकते थे। इमरान खान कहते हैं कि जजमेंट में लिखा हुआ है कि ऐसे तो कल को कोई भी जज, यानी मिसाल दे रहा हूं आपको, मिसाल दे रहा हूं कि 13 रुकनी बेंच था, 13 रुकनी बेंच ने फैसला महफूज किया। 8 जजेस ने कहा कि नशिस्तें चोरों, डाकों, लुटेरों को नहीं मिल सकती, पीटीआई को मिल सकती हैं। 1 ने और ने कहा, जाइए साहब ने मिलती जुलती बात की, 4 ने कुछ और बात की, 2 की जजमेंट थी। अब अगर काजी साहब ने जब देखा कि फैसला 8 जजेस ने साइन करके मेरे चैम्बर में दे दिया है, मुझे मंसूर अली शाह साहब ने आके मेरे हाथ में पकड़ा दिया है कि काजी साहब ये लीजिए 8 जजेस का फैसला, और जब काजी साहब ने देखा, काजी साहब ने कहा नहीं तो ओपिनियन, उन्होंने कहा ओपिनियन नहीं, ये फैसला है। काजी साहब ने देखा, उन्होंने कहा साइन है इसमें, ये जजमेंट ऑफ द कोर्ट है। तो काजी साहब बहुत गुस्से हो गए। अब अगर इमरान खान ने जो लिखा है, इमरान खान कहना ये चाहते हैं कि अगर इस तरह क्या हो कि काजी साहब ने जब 13 जजेस का ये फैसला उनके सामने आया, 8 जजेस का, और काजी साहब कहें कि मैं रिक्यूज कर रहा हूं और बेंच टूट गया, बेंच नया बनाएंगे, तो इससे तो फिर कल को कोई भी बेंच में जज जो है वो इसी तरह करता रहेगा और बेंच टूटते रहेंगे, फैसले महफूज होंगे। जब देखें, फैसला जब महफूज होता है वो आपके और मेरे लिए महफूज होता है, लेकिन जब जजेस चैम्बर में जाके बैठते हैं, जब चाय के उस अपने या कॉन्फ्रेंस रूम में जाके बैठते हैं, जहां पे चाय पीते हैं, वहां जाके बैठते हैं और डिस्कस करते हैं कि हाँ जी फैसला हमने महफूज कर लिया, आए बैठे, हाँ जी कौन कौन इस दरखास्त को मुस्तरद कर रहा है। पहला जज कहता है मैं मुस्तरद कर रहा हूं, फिर कहता है मैं मुस्तरद कर रहा हूं, मैं मुस्तरद कर रहा हूं, मैं मुस्तरद कर रहा हूं, मैं मुस्तरद कर, इस दरखास्त को पता चल जाता है कि 5 मुस्तरद कर रहे हैं, बाकी एक्सेप्ट कितने कर रहे हैं, इतने कर रहे हैं। जजेस को उसी लम्हे पता चल जाता है कि कौन एक्सेप्ट कर रहा है, कौन रिजेक्ट कर रहा है, उनको फैसले का पता चल जाता है। अब जब यह फैसला हुआ कि 8 जजेस ने फैसला कर दिया कि मखसूस नशिस्तें पीटीआई को मिलनी चाहिए और बाकी जो 5 थे उनमें से कोई एक रिक्यूज कर जाता तो बेंच तहलील हो जाता। ऐसा नहीं हो सकता। जब फैसला हो जाए फिर बेंच तहलील नहीं किया जा सकता। एक तो पहली तो बात यह है कि इमरान खान ने इसमें लिखा है कि अदालती फैसले मौजूद हैं कि जब चीफ जस्टिस कोई भी बेंच तश्कील दे देता है तो फिर उस बेंच को वो तहलील नहीं कर सकता। दूसरा, इमरान खान ने कहा कि अगर एक फैसला हो जाए, यानी जजेस ने बैठ के अपने चैम्बर में फैसला कर लिया है, अभी अनाउंस नहीं हुआ, अनाउंस हो सकता है वो महीने बाद हो, फैसला हो गया था 2-1 से कि ये टेहरान केस नाकाबिल समात है, तो आमिर फारूक साहब ने खुद को बेंच से जो अलग किया वो कर ही नहीं सकते थे आप, क्योंकि वो फैसला दे चुके हैं। उसके बाद इमरान खान साहब कहते हैं कि जजेस ने अपने फैसले में लिखा है कि रिकॉर्ड से यह भी साबित है कि बेंच की तश्कील 9 से पहले मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कॉज लिस्ट जारी करने के लिए मोहतरम चीफ जस्टिस के सेक्रेटरी और रजिस्ट्रार हाई कोर्ट के नाम 2 ऑफिस नोट लिखे थे ताकि बेंच बैठकर फैसले का ऐलान करे। ये जाहिर हो रहा है कि रजिस्ट्रार ने कॉज लिस्ट जारी करने के ऑर्डर पर अमल नहीं किया और
अमल दरामद का कोई काबिल फहम जवाब भी नहीं दिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब के दोनों नोट जो जजमेंट में हैं, उन दोनों नोट्स को इस रेफरेंस का हिस्सा बनाया गया है। उन नोट्स में क्या है? ये नोट है चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के सेक्रेटरी के नाम जो नोट है वो उसमें लिखा, ये जाहिर है नूर साहब उनके सेक्रेटरी हैं, ये नूर साहब के नाम होगा, जिसमें मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने क्या लिखा था उस नोट में? मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने लिखा था कि मोहम्मद साजिद बनाम इमरान खान केस में चीफ जस्टिस का लिखा फैसला मौसूल हुआ। यानी आमिर फारूक साहब ने जो फैसला लिखा था वो मुझे मौसूल हुआ, मुझे मोहसिन अख्तर कियानी को, जिसमें आमिर फारूक साहब ने कहा कि टेहरान केस काबिल समाअत है, हमें इसको आगे बढ़ाना चाहिए। और यहाँ पर रुक के ये भी बता दूँ कि टेहरान केस में इमरान खान के वकील सलमान अकरम राजा साहब और अबू ज़र सलमान न्याजी थे। अब इसमें मुझे नहीं पता कि समीर खोसा उनके साथ थे या नहीं थे, क्योंकि बहुत से केसेस में इनके साथ समीर खोसा भी हैं, यंग ज़बरदस्त वकील हैं, लेकिन इस केस में जो मेन दो नाम थे, जजमेंट में देखना पड़ेगा कि समीर खोसा इसमें थे या नहीं थे। मुझे किसी ने बताया कि समीर खोसा साहब भी शायद इसमें थे साथ, लेकिन सलमान राजा साहब और अबू ज़र सलमान न्याजी का तो मुझे पता है वो थे। तो क्या लिखा चीफ जस्टिस के सेक्रेटरी के नाम मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कि मोहम्मद साजिद बनाम इमरान खान केस में चीफ जस्टिस का लिखा फैसला मुझे मौसूल हुआ, ताहम मैंने फैसले से इत्तफाक नहीं किया, मैंने अपना अलग फैसला लिखा। जब मैंने अलग फैसला लिखा तो उससे जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने इत्तफाक किया है और हम ये फैसला बंद लिफाफे में आपको भेज रहे हैं, जो कल 3 मई 2023 को सुनाया जाए। ये लिखा था 2 मई को, नोट लिखा था मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कि मेरा और अरबाब मोहम्मद ताहिर का ये फैसला है, चीफ जस्टिस साहब को कहें कि कल ये फैसला जो है वो सुनाएं। उसके बाद रजिस्ट्रार के नाम में खत लिखा, किन्होंने? मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने। जो खत जजमेंट में भी है, लेटर जजमेंट में भी है और ये इस रेफरेंस में भी लिखा गया है। उसमें रजिस्ट्रार के नाम जो नोट लिखा गया था उसमें मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने ये लिखा था कि मोहम्मद साजिद बनाम इमरान खान केस को लार्जर बेंच ने सुना, जो चीफ जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और मुझ पर मुश्तमिल था, यानी मोहसिन अख्तर कियानी पर मुश्तमिल था। और 30 मार्च 2023 को फैसला महफूज किया गया। जेर दस्तखती यानी मोहसिन अख्तर कियानी, मैं और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर का फैसला जनाब चीफ जस्टिस को भेजा गया था। यहां तक कि ज़िम्मन में मोहतरम चीफ जस्टिस को 2 मई 2023 को इस दरखास्त के साथ नोट भी भेजा गया था कि 3 मई को फैसला सादिर किया जाए, सुनाया जाए और केस को मुकर्रर करके सुनाया जाए। इसके बावजूद आज 7 मई 2023 तक केस मुकर्रर नहीं हुआ। फैसले के बारे सोशल मीडिया पर वसी पैमाने पर अफवाहें फैलाई जा रही हैं, इसलिए 2 जजेस के अक्सरियती फैसला जारी करने में मजीद ताखीर से गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। फैसले गलतफहमी पैदा हो सकती हैं और अदालती अमल और आज़ादी पर अवाम का एतमाद मजरूह हो सकता है। मौजूदा सूरत हाल में केस के सियासी मुहर्रकात हैं, केस पहले से फैसले के लिए नोटिफाई हो चुका है, इसलिए आपको हदायत की जाती है कि आज 9 मई को हर हाल में 2 जजेस का फैसला जारी कर दिया जाए और अमल दरामद की रिपोर्ट जमा कराई जाए। यहां पे यह हुआ कि इन 2 जजेस ने पहले क्या उन्होंने 2 मई को एक खत लिखा, 7 को कहा और फिर 9 को उन्होंने कहा कि 9 मई को आज आप फैसला वेबसाइट पर अपलोड कर दें, जारी कर दें। उसके बाद इमरान खान ने रेफरेंस में जजेस के फैसले का हवाला दिया है, जिसमें यह था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सरकारी वेबसाइट पर फैसला अपलोड किया गया, लेकिन पेशगी मंजूरी या इजाज़त के बगैर फैसला वेबसाइट से हटा दिया गया। इमरान खान कहते हैं कि आमिर फारूक साहब ने 2 जजेस का फैसला जो वेबसाइट से हटवा दिया वो भी उन्होंने मिसकंडक्ट किया है, वो अदालत का फैसला था। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक अदालती फैसले को वेबसाइट से रिमूव नहीं करवा सकते थे, ये उन्होंने मिसकंडक्ट किया। इमरान खान कहते हैं कि फैसले में यह भी लिखा गया है, चीफ जस्टिस का एक नोट है जिसमें 2 जजेस के फैसले को वेबसाइट पर चढ़ाने के बारे में एक साफी के ट्वीट का हवाला देकर उन्होंने खुद को जो है वो बेंच से अलग किया। यहाँ पर वो ये लिख रहे हैं इमरान खान कि जो 3 जजेस का फैसला है उसमें ये लिखा हुआ है कि आमिर फारूक साहब ने एक सहाफ़ी के ट्वीट को बुनियाद बना के और ख़ुद को बेंच से अलग कर लिया, एक ऐसे मौके पर जब फैसला पहले से ही हो चुका था। वो खुद को अलग नहीं कर सकते थे, वो बेंच तहलील नहीं कर सकते थे, उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, वो फैसले को वेबसाइट से हटवा भी नहीं सकते थे। और इमरान खान कहते हैं कि जो फैसला है उसमें चीफ जस्टिस का नोट भी हिस्सा बनाया गया था, जिसमें कहा गया चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब की जानिब से कि 30 मार्च को फैसला महफूज हो गया और बेंच के सरबराह के तौर पे मैंने अपनी मुजवज़ा तहरीरी राय बेंच के दीगर मेंबरान को अरसाल की, लेकिन जवाब में दस्तखत शुदा राय बमा नोट मौसूल हुई जिसमें 3 मई को फैसला सादर करने का कहा गया था। मौसूल शुदा राय पर बहस नहीं हुई जो तयशुदा रवायत और अदालती अदाब के खिलाफ है।
8 मई को मेरी तवज्जो सहाफ़ी शाहीन सेबाई के ट्वीट की तरफ मबजूल कराई गई, जिसमें दावा किया गया था कि इस केस में बेंच के 2 मेंबरान ने अपनी राय चीफ जस्टिस तक पहुंचा दी है, जबकि चीफ जस्टिस पर इमरान खान को नायल करने के लिए दबाव है। मज़कूरा ट्वीट मनगढ़ंत और बेबुनियाद है, जिससे गलतफहमियां पैदा हो रही हैं। इसके अलावा जब मामला ज़ेर इल्तवा हो तो केस के बारे अदालत के मुतवक्का फैसले से मुतल्लिक ट्वीट कानून के खिलाफ है।